प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश करता हुआ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं खैर के इनमें काफिले में वो अब बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ चली हैं। और बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं। ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, बारी बारी से गाड़ियां यहाँ पहुंच रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गाड़ी, ये सबसे पहले जो गाड़ी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और उनके आते ही फूलों की बारिश शुरू हो गई है। कार्यकर्ता फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। ग्रैंड वेलकम G20 की कामयाबी और उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित। जिस तरह से विश्व स्तर पर भारत की छवि उभरते भारत की मजबूत हुई है उसके बाद की तस्वीरें। और देखिए सिक्योरिटी पर्सन उतर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उनका स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता लगातार फूल बरस रहे हैं ऊपर से। प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है उसका पूरा अगला हिस्सा जो है वो फूलों से पटा पड़ा है। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज और पीएम मोदी यहाँ गाड़ी से उतरते ही कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, इन तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए जो शाम से ही यहाँ लगातार डटे हुए हैं। नारों की गूंज सुनाई दे रही है। और देखिए पीएम मोदी यहाँ उतरे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और गुलदस्ता दिया है फूलों का। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जेपी नड्डा ने किया और यहाँ कार्यकर्ताओं का अभिवादन एक बार फिर से पीएम मोदी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड में शंखनाद आप सुन सकते हैं। ये शंखनाद बढ़ते भारत का है। पीएम मोदी यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। उत्साह देखिए किस तरह से पीएम मोदी का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश देखिए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी अब धीरे धीरे जो मेन बिल्डिंग है बीजेपी मुख्यालय की उधर की तरफ बढ़ते हुए, और पूरा जो मुख्यालय है फुल पैक है इस समय। कार्यकर्ताओं की भीड़ से पैर रखने की जगह तक नहीं है। फूलों की बारिश लगातार हो रही है। जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं। ऊपरी मंजिल तक पर भी जो कार्यकर्ता हैं उनका भी प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया है। एक ऐसा आयोजन जहां दुनिया के 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद हुए। उन्होंने बुलंद भारत की तस्वीर देखी, बढ़ते भारत की तस्वीर देखी और यही उत्साह कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। और कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया हाथ हिलाकर। लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं की भीड़ उनसे मिलना चाहती है, देखना चाहती है। देखिए किस तरह से उत्साहित हैं। आमतौर पर किसी बड़े राज्य की जीत के बाद पीएम मोदी का इस तरह से ग्रैंड वेलकम होता रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की जीत 2017 की याद करिए, 5 राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, या 2022 में बीजेपी ने जब यूपी में जीत हासिल करने के साथ उत्तराखंड में भी जीत हासिल की थी, तब इस तरह का एक नज़ारा दिखा था। और अब देखिए किस तरह से एक उसी तरह का ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पीएम ने सभी का यहाँ अभिवादन स्वीकार किया है हाथ हिलाकर। और ये देखिए फूलों की बारिश लगातार प्रधानमंत्री पर हो रही है। मोदी मोदी के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। G20 ने बढ़ते भारत की एक कामयाब तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने रखा और वे ये स्वाभिमान के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ, कोणार्क व्हील जो भारत के इतिहास को दर्शाता है उसके साथ, नालंदा जो संस्कृत से लेकर संस्कृति, शिक्षा से लेकर तमाम पहलुओं को लेकर जो दर्शाता रहा, उसका वहाँ पर जिक्र मिलता है। और उसी वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ भारत ने ये स्लोगन भी दिया था G20 को, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। अब राजनाथ सिंह, अमित शाह, इसके साथ ही कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया है। और पीएम मोदी के नारे यहाँ लगातार गूंज रहे हैं। सुनिए किस तरह से भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की वो पूरी तरह से जोश में है। शिवराज सिंह चौहान, फडणवीस, वीडी शर्मा, नरेंद्र तोमर, अनिल बलूनी समेत तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज, अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हुए। ये देखिए अनिल बलूनी यहाँ मौजूद।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज़्यादातर सदस्य भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। अब पीएम मोदी यहाँ कार्यालय के अंदर जाते हुए एक बैठक भी हालांकि होनी थी आज मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, मुमकिन है कि इसके बाद और देखिए देशभक्ति गूंज सुनाई दे रही है, देशभक्ति गाने यहाँ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री अब बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। बड़ा मौका, कामयाब मौका, ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया गया। जेपी नड्डा और पीएम यहाँ बातचीत करने वाले हैं शायद। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह। अब कार्यकर्ताओं की भीड़ भी धीरे धीरे छटती हुई, फूलों की बारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री का यहाँ ग्रैंड वेलकम किया गया है। भव्य स्वागत के नज़ारे दिखे, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था किस तरह से कार्यकर्ता जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित थे, उनका स्वागत करने के लिए जोश से लबरेज दिख रहे थे। और धीरे धीरे अब कार्यकर्ता भी पीएम को देख लेने के बाद, उनका स्वागत कर लेने के बाद अपने घरों की तरफ वापस रवाना होते हुए मोदी मोदी के नारों से पूरा बीजेपी मुख्यालय यहाँ गूंज रहा था। और सिर्फ मोदी मोदी ही नहीं बल्कि देशभक्ति नारे, भारत माता की जय, भारत की जय, जय श्री राम जैसे नारे भी लगातार गूंज रहे थे। पीएम मोदी का स्वागत जब किया गया, बाईं तरफ की तस्वीरें देखिए, स्वागत की वजह भी जानिए। दाईं तरफ की तस्वीरें जो हैं वो वजह हैं जब पूरी दुनिया को भारत ने G20 की मेज़बानी के साथ दिखाया। टर्की के एर्दोगन भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनकी मेज़बानी सफलतापूर्वक की गई। ना सिर्फ मेज़बानी बल्कि भारत ने जो डिक्लेरेशन था उस पर भी तमाम देशों की सहमति पहले ही दिन ली और उसमें भी एक कूटनीतिक कामयाबी दिखती है भारत की। और साथ ही एक तस्वीर वो भी दिखी जब 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन को भारत ने परमानेंट सदस्यता दिलवाई G20 में, और भारत की कोशिश की बदौलत वो हो पाया। कॉमरोस के जो राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट, उनका जब पीएम मोदी ने स्वागत किया था तब की भी तस्वीरें हैं। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष, नाइजीरिया के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के दिग्गज, उनका भारत ने स्वागत किया। और डिक्लेरेशन में भी भारत ने अपनी कोशिश को कामयाब करके दिखाया, जहां वेस्टर्न कंट्रीज ये चाह रहे थे कि रूस यूक्रेन वॉर का जिक्र हो। हालांकि 4 बार वॉर का जिक्र जरूर हुआ, लेकिन यूक्रेन वॉर का जिक्र करने में भी भारत कामयाब रहा। भारत की रिश्ते दोनों ही पोल्स से अच्छे हैं, चाहे वो वेस्टर्न एलाइज की बात की जाए या फिर रशिया से बात की जाए। और भारत ने दोनों ही तरफ के रिश्तों को आगे बरकरार रखा है बेहतर तरीके से। और यही वजह है कि रशिया भी भारत के साथ अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। अमेरिका किस तरह से उत्साहित है भारत के साथ काम करने को लेकर, तमाम, चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, ट्रेड हो, एजुकेशन के सेक्टर में, तमाम सेक्टर्स में अमेरिका ऑलरेडी भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से है। और बीजेपी के कार्यकर्ता इसी उत्साह के साथ पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उनका इंतज़ार पूरा हुआ। मोदी मोदी की गूंज के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। स्वतंत्र भारत की ये पहली बड़ी कामयाबी होगी इस कदर, जहां पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा, और उसका श्रेय बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए। और प्रधानमंत्री कल भारत मंडपम पहुंचे थे, सुषमा स्वराज भवन पहुंचे, G20 सचिवालय में उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिनकी कोशिशों की वजह से हम ये कामयाब तस्वीर देख पा रहे हैं, जिनकी मेहनत के बलबूते पर भारत ने कामयाबी हासिल की। उनको सराहा प्रधानमंत्री ने, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो डेलीगेट से जो बातचीत कर रहे थे हमारे अधिकारी, IAS ऑफिसर्स जो थे, उन तमाम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया किया। और आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनका भव्य तरीके से यहाँ स्वागत किया गया। देखिए पूरी गाड़ी जो है उस समय फूलों से पटी पड़ी थी, और प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे JP नड्डा ने उनका स्वागत किया, उनको शॉल उड़ाया, फूलों को गुलदस्ता भेंट किया। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बाकी तमाम बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ मुख्यालय में मौजूद थे, उन सभी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री इसी के साथ मुख्यालय में मौजूद हैं। पलक प्रधानमंत्री अब पहुंच गए हैं, क्या तस्वीर वहां आप दिख रही है? पलक आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए हम रिकनेक्ट करेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। उससे पहले उनका स्वागत किस तरह से किया गया ये भी आप देख रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में
पीएम शामिल होंगे। सीसी के तमाम मेंबर्स यहां मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें आपने देखी, और अहम इस वजह से क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं, मिजोरम के साथ। वहीं दूसरा बड़ा पहलू तेलंगाना में भी इसी साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ही 2024 के चुनाव है। तो इन 5 राज्यों के लिहाज से बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती, मध्य प्रदेश में खुद की सरकार को बचाने की, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार में वापस आने की, और तेलंगाना में पहली बार जीत दर्ज करने की, साउदर्न स्टेट्स में अपने आप को एक्सपेंड करने की। पलक लगातार बनी। पलक, अब क्या तस्वीर वहां दिख रही है? पीएम पहुंच गए हैं और किस तरह से उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ पीएम का स्वागत किया गया, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अब क्या वहां देख पा रही हैं आप? बिल्कुल आयुष, अब जो कार्यकर्ता थे वो अब लगभग घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार किया, और हालांकि जो संबोधन का कार्यक्रम था बाहर, वो तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस बात की हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री मोदी अब सीधा अंदर चले गए हैं। अब चूंकि जो बैठक होनी है बेहद महत्वपूर्ण वो बैठक है, वो बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और जानकारी के मुताबिक आयुष, उस बैठक में मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस होगा, चूंकि 5 राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर है बीजेपी का तो वो है मध्य प्रदेश पर। अभी आपने भी देखा होगा आए दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मध्य प्रदेश ठीक है, पलक आप बने रहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ थोड़ी सी छठी जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। सीसी की बैठक है, जिसमें पलक ने भी बताया कि एमपी चुनाव सबसे खास हो जाता है।